भ्रम में हिंदुस्तान रहेगा। और भ्रम का अर्थ भी स्पष्ट करते हैं कि भ्रम के भ्रय से भ्रष्टाचार और मय से महंगाई। इन घनानंदों की एक सामान्य विशेषता है कि जब ये केवल दो चीजों पर सहमत है, एक ये कि विधानसभा और लोकसभा में आप उनके वेतन और सुविधाएं बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव रखिए, वो तत्काल पारित हो जाएगा। दूसरी उनकी सहमति इस पर है कि इन धनानंदों को जहाँ कहीं किसी चरित्रवान चाणक्य का उदय दिखाई देता है, ये सामूहिक वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि किसी नए चंद्रगुप्त का निर्माण न हो सके। लेकिन राम जी की लीला देखिए कि रामलीला में ही चाणक्य का आविर्भाव हुआ और उस चाणक्य ने वहाँ बैठे बैठे ही देश के कोने कोने में हजारों चंद्रगुप्त पैदा कर दिए। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि जब सत्यनिष्ठा और लोक मंगल की भावना पराकाष्ठा पर पहुँचती है तो हर बिंदु सिंधु बन जाता है, जिसका उदाहरण आपने अन्ना के रूप में देखा। बल्कि ऐसा हुआ कि बिंदु के चारों तरफ सिंधु घूमने लग गया, जिसमें से संवेदनाओं की सुनामी निकलने लगी। मैं कक्षा में स्वर्गीय मैत्री शरण गुप्त जी के खंड काव्य यशोधरा को पढ़ाया करता था। उस खंड काव्य में वो तत्कालीन पूर्णिमाओं और अमावस्याओं का चित्रण करने के बाद गौतम बुद्ध की धर्म पत्नी यशोधरा अपने पुत्र राहुल से पूछती है, राहुल तू निर्णय करे इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। आज भी यह कि यह स्थिति है, वही युद्ध और बुद्ध में लड़ाई, वही सत्ता और संत में टकराहट, वही धन्ना सेठ और अन्ना सेठों में आमना सामना। आज उस इतिहास के दोहराने से इटालियन माता के साथ भारत माता भी अपने 121 करोड़ राहुलों से पुनः प्रश्न कर रही है कि राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। अब आप इसका निर्णय कीजिए। मैं इस कार्यक्रम को मैंने मनोरंजन के लिए प्रस्तुत नहीं किया है, मैं इस समारोह को काव्यात्मक चिंतन शिविर का रूप दे करके राष्ट्र देवता के चरणों में सादर समर्पित करता हूँ। हमारे संस्कृत में काव्याचार्यों ने काव्य के लिए कहा है कि काव्य का अंतिम उद्देश्य रस है, और उसको भगवान भी बताया गया और उसको महान भी बताया गया। जब कहा गया रसो वही स, इसका मतलब रस ही परमात्मा है। दूसरी व्याख्या की गई कि परमात्मा न मानो तो रसो वही मह, मतलब रस ही महान है। मैं इस दूसरी व्युत्पत्ति को ले रहा हूँ और लेकर के आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि रसोवई मह कोई सामान्य शब्द नहीं है। इस रसोवई मह से पूरा का पूरा काव्य मंच प्रतिबिंबित हो रहा है। रसों के रे से रमेश शर्मा, सो से सोम ठाकुर, वही से बैरागी जी, और मह से मैं से महेंद्र अजनबी, और है से श्री हरिओम पवार। तो मैं इसी क्रम